टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज ने ये सोचा हुआ है कि मुसलमानों को अगर लड़वाना है तो सबसे मेन फैक्टर्स इनके पास दो हैं, शिया सुन्नी। इन दोनों को आपस में लड़वा के आप आराम से बैठो, अपने प्रोग्रेस में लग जाओ। आप बिल्कुल इनकी कंटिन्यूस और आप इनकी एक्सपोनेंशियल ग्रेजुअल इनकी आप देखते रहें कि इनकी प्रोग्रेस चल रही है, और हम उसी तरह जिस तरह इनकी प्रोग्रेस का ग्राफ ऊपर जा रहा है हमारा नीचे आ रहा है, क्योंकि हमें इन्होंने दो फैक्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। हम उसमें लड़ रहे हैं, हम मुसलमानों को नहीं पता कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना हमें। आप अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फारहान वर्ल्ड। और आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, वो एक सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत से लोग उस टॉपिक के ऊपर बात करने से डरते हैं। वो क्यों डरते हैं इस टॉपिक के ऊपर बात करने से? क्योंकि ये उनको उनकी ऑडियंस जो है हिट करने से उनकी ऑडियंस भाग सकती है, वट एवर। खैर, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करने वाला बंदा हूँ। मैं आपको टू द पॉइंट बात करूँगा। जो आज हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, द डिस्प्यूट बिटवीन सुन्नीज एंड शिया। तो इसके पीछे क्या वजह है कि सुन्नी और शिया जो है वो भाई बनकर नहीं चल पा रहे? 2023 चल रहा है। 2023 एक मॉडर्न और एक बहुत एडवांस ज़माना जिसको आप कह सकते हैं चल रहा है। इसके अंदर भी उनके दरमियान में कोई ना कोई रोला खपा चलता रहता है। उसकी वजह क्या है? पहली बात तो ये, मैं सुन्नी हूँ लेकिन मैं फिर भी शियों को अपना भाई मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि मुझे रोला नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ पीस, हमारे मुल्क में सुकून हो, ना रोला डले ना कुछ होना का। गारंटी के साथ मैं आपको बताता हूँ, आज तक सुन्नी को मोस्ट ऑफ, सबकी बात नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ पीपल की बात कर, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि वो सुन्नी क्यों कहलाते हैं, और मोस्ट ऑफ द शियाज डोंट नो वो शिया क्यों कहलाते हैं। आप किसी सुन्नी को रोक करते हैं कि आप सुन्नी क्यों कहलाते हैं, 20 सेकंड 25 सेकंड तो वो पहले प्रोसेस करेगा और उसके बाद भी आपको कहेगा मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? हमें बताया नहीं गया। जब आपको बताया नहीं गया कि आप सुन्नी क्यों, आपको ये बताया नहीं गया कि आप शिया क्यों, तो आपको ये किसने बताया है कि आप दोनों ने आपस में लड़ना है? सवाल तो ये है कि ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है, क्या वजह नहीं है, क्यों ये सब हो रहा है, इस सारा जो भी आपका मतलब आप जिसको बोल सकते हैं जो आपका फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये आप सब जब सामने रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप दोनों का कोई डिस्प्यूट नहीं है। सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट बनाया गया, ये एक स्क्रिप्टेड चीज। सुन्नी कभी शिया से नफरत नहीं करते थे और शिया कभी सुन्नियों से नफरत नहीं करते थे। बात हमारी ये चल रही थी कि शिया सुन्नियों से नफरत नहीं करते, सुन्नी शिया से नफरत नहीं करते। ये नफरत एक स्क्रिप्टेड नफरत है जिसको फैलाया जा रहा है। इसके पीछे क्या एजेंडा है? इसके पीछे कौन कौन हम दोनों को लड़वा रहा है? आज तक यह चीज़ कभी किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की, लेकिन बस उन्होंने इधर से बना दी सुन्नी कौंसल, इधर से बना दी शिया कौंसल, दोनों को लड़वा दिया। इधर से उधर वो लड़े, इधर से इधर ये लड़े। न्यूज़ चैनल्स को जो है टीआरपी मिल रही है, न्यूज़ चल रही है, इसने उसको मार दिया, उसने इसको मार दिया। ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे एजेंडा कौन है? आज तक कभी किसी ने इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? हमारे पास अपने रोले इतने हैं, हमने अपने इंस्टा के ऊपर अपनी फीड भरनी है, हमने अपने फेसबुक के अकाउंट के ऊपर अपनी न्यूज़ डालनी है, हमने वहाँ पे शेयर्स करने हैं, अपने टिकटॉक के ऊपर हमने थोड़ा सा शुगर मेला लगाना है, ये वो ये सारा कुछ चलता रहता है। लेकिन आज तक फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर कोई बात नहीं करता। मैं एक सुन्नी होकर इमाम बारगाह के अंदर जनाजा भी पढ़ चुका हूँ, इमाम बारगाह में नमाज भी पढ़ सकता। मेरा एक दोस्त शिया, कट्टर शिया, मेरे साथ मस्जिद के अंदर नमाज भी पढ़ चुका है और हमारे साथ जनाजा भी पढ़ चुका है। हम लोगों ने आज तक कभी बीच में अपने आप को बिल्कुल भी ये चीज़ शो नहीं की कि हम दोनों कोई डिफरेंट है। यूनिटी है तो सब कुछ है। हम लोगों को लड़वाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ इसराइल का। इसराइल का हाथ कैसे है? ये एक बहुत लंबी गुफ्तगू है, ये आपके साथ कभी मैं उस मौके पे करूँगा जब आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये इसराइल और ये इल्यूमिनाटी और ये वो ये सारा कुछ है क्या। खैर, हमारी वर्ल्ड अर्थ को कौन संभाल रहा है? एक तो अल्लाह माफ़ करे, शिर्क वाली बात नहीं, अल्लाह ताला तो मतलब ही इज़ उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब अर्थ के ऊपर आओ, लोगों पे आओ, तो दुनिया को कौन संभाल रहा है?
कुछ कंपनीज होती हैं जिनको कहा जाता है टॉप 300 500 फॉर्च्यून कंपनीज, जो दुनिया के सारे डिसीजंस लेती हैं। कौन अगला पीएम बनेगा, आर्मी चीफ कौन बनेगा, अच्छा ये गवादर सी पोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये मिसाइल बना सकते हैं, न्यूक्लियर वॉर होगी कि नहीं होगी, इंडिया कश्मीर की वजह से पाकिस्तान पे हमला नहीं करेगा, पाकिस्तान इंडिया पे कश्मीर की वजह से हमला नहीं करेगा, ये सारा कुछ इन दरमियान में चलता रहता है। सो हमारी बात चल रही थी टॉप 500 फॉर्च्यून 300 फॉर्च्यून कंपनीज। ये वो कंपनीज होती हैं जो दुनिया के डिसीजंस लेती हैं। ये सारा कुछ जो है इनके मतलब मोस्ट ऑफ द एडवांस डिसीजंस जो हैं ये लेती हैं। एक आपको मैं छोटे से एग्जांपल देता हूँ, पिरामिड। अब पिरामिड की आपको एग्जांपल दूंगा, अब आपके दिमाग में पता नहीं कौन सी नई चीज़ आ जाएगी। एक तो आपको मैं ट्रायंगल की एग्जांपल देता हूँ। ये वाला ट्रायंगल मैंने हाथों से बना दी। ट्रायंगल एक नॉर्मल ट्रायंगल जो होता है उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप ट्रायंगल को जब ऊपर से देखते हैं तो आपको उसके मेन जो फैक्टर्स हैं, आपको जो उसकी निप है वो आपको नज़र आती है, आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। इसको बोलते हैं पिरामिड। तो ये हमें नहीं पता, ऊपर से डिसीजन आता है, वहाँ से नीचे आता है, आता है आता है आता है आता है आता है, एंड पे आके हम लोगों के हाथ में डिसीजन आते हैं, हम डिसीजंस लेते हैं। और वो डिसीजन एक्चुअली हम डिसीजंस नहीं लेते, वो हमारी सजेशंस होती हैं। डिसीजंस वही होते हैं जो टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज और उनके मालिक लेते हैं। पूरा बैंकिंग सिस्टम, इंटरेस्ट सिस्टम, सब कुछ ए टू जी। इसके ऊपर अगर आप लोगों को कमेंट्स में मुझे आया कि आप बताएंगे ये बारे में कि ये बैंकिंग सिस्टम के बारे में आप क्या बात कर रहे हैं और इंटरेस्ट सिस्टम के बारे में आप क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। और सारा कुछ आपको मज़े की बात ये भी बताऊं कि प्रिडिक्टेड है, डन है कि क्या होना है क्या नहीं होना। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ये मैं इंसानों के लिहाज से बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इज़ द सुपीरियर, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने आप इंसानों को छोड़ा हुआ है देखने के लिए कि ये किधर जाते हैं। मेरे पास आते हैं, ये गुमराह होते हैं, एंड इट्स अप टू यू। हम गुमराह हो रहे हैं, हम शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि हमें लड़वाया जा रहा है। बिकॉज एवरीवन नोज कि मुस्लिम्स के अंदर अगर यूनिटी आ गई, मुसलमान इकट्ठे हो गए, तो जिस तरह मुसलमानों ने पहले राज किया था, मुसलमान दोबारा उसी तरह राज करेंगे और पूरे दुनिया को अपनी ग्रिप में बंद कर लेंगे। इसलिए टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज ने ये सोचा हुआ है कि मुसलमानों को अगर लड़वाना है तो सबसे मेन फैक्टर्स इनके पास दो हैं, शिया सुन्नी। इन दोनों को आपस में लड़वा के आप आराम से बैठो, अपने प्रोग्रेस में लग जाओ। आप बिल्कुल इनकी कंटिन्यूस और आप इनकी एक्सपोनेंशियल ग्रेजुअल इनकी आप देखते रहें कि इनकी प्रोग्रेस चल रही है, और हम उसी तरह जिस तरह इनकी प्रोग्रेस का ग्राफ ऊपर जा रहा है हमारा नीचे आ रहा है, क्योंकि हमें इन्होंने दो फैक्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। हम उसमें लड़ रहे हैं, हम मुसलमानों को नहीं पता कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। हमें आपस में इन्होंने जिस तरह कुत्तों को लड़वाते हैं, इन्होंने हमें लड़वाया हुआ है। हम उस लड़ाई के अंदर बिजी हैं और ये अपने प्रोग्रेस के अंदर बिजी हैं। और वो लड़ाई आपको पता ही नहीं है कि वो लड़ाई क्यों हो रही है। मैं किसी शिया को रोक के कह दूं कि आप मुझसे क्यों लड़ रहे हो, मैं सुन्नी हूँ, उसको नहीं पता। मुझसे कोई पूछे मैं शिया से क्यों लड़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। जब हमें पता है अल्लाह ताला ये क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल है, दैट्स इट। आपको पता है कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, ज़कात देनी है, हज है, रोज़ा है, कलमा, सब 5 अरकान अगर आपको पता है, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, आपको ये 5 अगर अरकान इस्लाम के पता है तो आप कर रहे हो, फिजिकली आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप एक प्रैक्टिस मुसलमान हो। 5 वक्त की अब नमाज कोई बंदा पढ़ता नहीं है, वो नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ रहा होता, लेकिन उसको इस चीज़ के ऊपर बहस करने का बहुत शौक होता है कि यार हम मुसलमान हैं, हमें नहीं पता, नमाज हम एक वक्त की नहीं पढ़ते, लेकिन हमें इस चीज़ के ऊपर बहस ज़रूर करनी है कि रफ़ादान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो जो पुराने ज़माने में जो होते थे वो बुत लेकर आ जाते थे। तुम इस चीज़ के ऊपर बहस तब करो जब तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हो, तहज्जुद पढ़ रहे हो, तुम पूरे एक प्रैक्टिस मुसलमान हो। पढ़ते तुम नमाज एक नहीं हो, इस्लाम के बारे में तुम एक चीज़ फॉलो नहीं करते हो, लेकिन जब लड़ाई की बात आती है तो शिया सुन्नी को लड़वाने के लिए सबसे आगे तुम होते हो। क्यों होते हो? क्योंकि तुम्हारे पीछे एक एजेंडा है, बिहाइंड द कर्टन एक गेम चल रही है जो मुसलमानों को बर्बाद कर रही है। खैर दिस वाज द आई ओपनिंग मैसेज फॉर ऑल मुस्लिम्स के हम मुसलमानों को लड़वाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। हम सबको यूनाइटेड होकर रहना है अगर हमने दुनिया के ऊपर काबू रखना है। अगर आप चाहते हैं कि ये टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज ही चलाती रहें तो फिर आप इंतज़ार करें इमाम मेहदी के आने का, वही आके ठीक करेंगे। उससे पहले हम मुसलमान जो हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते। यूजलेस मुस्लिम्स एवर, एंड दिस जनरेशन इज़ द मोस्ट यूजलेस जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड।
इतना ही मैं कहना चाहूँगा। ये मैसेज आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये जो हमारे इख्तिलाफ़ात हैं इनको ख़त्म करवाएं। बी यूनाइटेड। आप एक शिया भाई से हाथ मिलाएं अगर आप सुन्नी हैं, और अगर आप शिया है तो आप एक सुन्नी भाई से हाथ मिलाएं। इसी तरह करते करते चेंज चलेगी और हम यूनाइटेड होंगे और हम एक मजबूत कंट्री बनेंगे और हम प्रोग्रेस कर सकेंगे। अदरवाइज इट्स वेरी वेरी लाइक डिफ़िकल्ट एंड लाइक नॉन अचीवेबल गोल कि हम लोग इसको कभी कंप्लीट कर सकेंगे कि हम यूनाइटेड होंगे और हम प्रोग्रेस करेंगे। सो अपना ख्याल रखें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और लाइक करें, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।